धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में बहुत दुख हैं और मोक्ष में बहुत सुख है। एक सिद्ध भगवान के सुख को कैसे जाना जाए? यदि संसार के जितने भी जीव हैं, सांसारिक सुख उनको जितना जितना प्राप्त है, चाहे स्वर्ग के देवता हो, सौधर्मेंद्र, सबका सुख, पूरे धरती में जितना आप महसूस करते वो सुख जितना आपको प्राप्त, पूरे प्राणी के 2.5 द्वीप के मनुष्यों का, देवताओं का, सबका सुख एक तराजू पे रखा जाए और एक तराजू पे एक तरफ पलड़े में सिद्ध भगवान का सुख रखा जाए तो संसार का सुख कम रह जाएगा और एक सिद्ध भगवान का सुख कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना सुख है मोक्ष में। अरिहंत भगवान का भाव मोक्ष हो गया है और सिद्ध भगवान का द्रव्य मोक्ष हो गया है। अब आप कहोगे ये मोक्ष 2 तरह का कौन सा होता है? द्रव्य मोक्ष 8 कर्मों का नाश करके समस्त जो द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य आदि, उसको जो छूट गया है, मोक्ष में चले जाना, ये द्रव्य मोक्ष है। और भाव मोक्ष केवल ज्ञान हो गया है, 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, मोहिनी नष्ट हो गया है। सबसे बड़ा कौन सा है कर्म और सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? सबसे अच्छा कर्म कौन सा है बताओ ना? मोहिनी कर्म है कि नहीं है? अरे बोलो ना। अरे आप मोह करते कि नहीं करते? सबसे अच्छा कौन सा कर्म है? पहली बात तो कर्म अच्छे हैं ही नहीं। आपका उत्तर दे दूं, पहली बात तो कर्म अच्छे हैं ही नहीं, और उसमें भी मोहिनी जो दिन भर रुलाता है, दिन भर सबकी याद दिलाता है, दिन भर आसक्ति पैदा करता है, इच्छाएं पैदा करता है, दिन भर हमें भाव खराब करता है, जो आत्मा का ध्यान नहीं करने देता, जो पूजा नहीं करने देता, जो माला मन से नहीं फेरने देता, उसको आप अच्छा बोल रहे हैं। आपको ये ही नहीं पता है कि कर्म होते क्या हैं, और कर्मों का राजा मोहिनी है। यदि मोहिनी नष्ट हो गया तो जिसका मोहिनी नष्ट हुआ है उसके समान सुखी दुनिया में कोई नहीं है, और जिसके पास जितना ज्यादा मोह है उससे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। आप महसूस कर लेना, जो लोग मस्त रहते हैं, किसी की परवाह नहीं, वो खुश, और जो सारे दिन केवल टेंशन ही करते रहते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बेचारे ना तो जी पाते हैं खुद और ना दूसरों को जीने देते हैं। अब बताइए सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अब बोलो ना। एक भी नहीं है। तो भगवान अरिहंत भगवान का, जिनकी प्रतिमा मंदिर में विराजमान है, उनका मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, ज्ञानावरणी नष्ट हो गया, दर्शनावरणी नष्ट हो गया, मोहिनी नष्ट हो गया और अंतराय नष्ट हो गया। ये 4 घातिया जो डायरेक्ट हमारे भावों को खराब करते हैं, हमारी आत्मा का घात करते हैं, ये 4 कर्मों का नाश अरिहंत भगवान का हो गया है। अब वो संसार से भी विदा नहीं हुए, संसार में ही रह रहे हैं। कितने परमेष्ठी संसार में रहते हैं? 3। कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय, साधु। एकदम गलत। 4 परमेष्ठी संसार में रहते हैं, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अभी संसार में हैं। अब वो भी संसार में है, आप भी संसार में हैं। उनमें और आप में क्या अंतर है? वो संसार में हैं मगर संसार उनके अंदर नहीं है, और हम संसार में हैं और संसार हमारे अंदर है। ये अंतर है दोनों में। तो जो हमारे अरिहंत भगवान हैं, उनका जो भाव मोक्ष हो गया है, वो किस तरह से सिद्ध होगा? वो इस तरह से होगा कि अरिहंत भगवान इस संसार में रहकर भी जैसे सिद्ध भगवान आत्मा के ध्यान में लीन है, ऐसे ही संसार में रहकर भी अरिहंत भगवान अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। इसीलिए उनको भाव मोक्ष कहते हैं।
जैसा सुख सिद्ध भगवान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा ही सुख अरिहंत भगवान को धरती पर रहकर भी प्राप्त हो गया है, क्योंकि उन्होंने यहीं रहकर यहीं सब कुछ छोड़ दिया है। आप छोड़ सकते कि नहीं? थोड़ा बहुत, थोड़ा सा पड़ोसी का मोह छोड़ सकते कि नहीं? अपने मकान का मोह छोड़ सकते कि नहीं? हैं? अपनी दुकान का मोह छोड़ सकते कि नहीं? दुकान बंद है, रात को बंद करके आ गए, तो रात भर को तो छोड़ दो। आप तीर्थ यात्रा पे आए हो, जब तक घर वापस ना जाओ तब तक के लिए तो मोह का त्याग कर दो। कर सकते हो? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हैं? हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने पूंछ को हिला हिला के रावण की लंका जला दी। रामलीला होती है, रामलीला में हनुमान बनाया जाता है। अब हनुमान बना है तो हनुमान की पूंछ में आग भी लगाते हैं, थोड़ी बहुत दिखाते भी कि भाई लंका जल रही है। वो हनुमान की पूंछ में जैसे ही आग लगाई, किसी ने आके उसके कान में कहा, भैया तेरे घर में आग लग गई, अब बताओ वो लंका जलाएगा या घर बचाएगा? वो क्या करेगा? पहले जहां पहले मोह है पहले वहां भागेगा। तुम्हारा नाटक ये रखा है, तुम्हारी रामायण ये रखी है, पहले अपने घर की आग बुझाऊंगा, पहले तुम्हारे यहाँ आग नहीं लगाऊंगा। यहाँ आग लगाने के चक्कर में मेरे घर में आग लग गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे आत्मा और शरीर दो चीज हमारे पास में है। इस आत्मा में यदि शरीर के कारण से आग लग रही है तो आग बुझाओगे कि नहीं बुझाओगे? लेकिन नहीं, हमारे घर में, आत्मा के घर में कषायों की, पापों की, राग द्वेष मोह की आग लगी पड़ी है, मगर सारे दिन हम केवल लंका का ध्यान करते हैं। ये शरीर लंका है और हमारी आत्मा घर है, हमारा घर है, आत्मा अपना, पर्सनल अपना। तो हम सारे दिन केवल लंका का ध्यान करते हैं। हमारी आत्मा में क्या हो रहा हमें इस बात की कोई चिंता नहीं रहती है। और अरिहंत भगवान चिंता नहीं करते हैं, चिंतन भी नहीं करते हैं, उनका तो आत्मा से आत्मा का ध्यान चल रहा है। आत्मा से आत्मा का आत्मा में ध्यान चल रहा है, वहां कोई और विषय है ही नहीं है। तो अरिहंत भगवान को इतना सुख होता है, इतना सुख होता है कि 10 अतिशय में एक अतिशय ये भी है कि वो पलक नहीं झपकते। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ और जिस मुद्रा में वो बैठे थे नासाग्र दृष्टि करके, उसी मुद्रा में अब वो लीन हो गए। उन्हें इतना भी कष्ट नहीं है कि पलक भी झपके, इतना भी दुख नहीं है कि पलक भी झपकी जाए। अब आप कहोगे पलक झपकने में कोई कष्ट होता है क्या? आप ध्यान रखना, कष्ट की यदि आदत पड़ जाए तो कष्ट कष्ट महसूस नहीं होता है, और हमें कष्ट सहन करने की आदत पड़ गई है, इसलिए हम सारे दिन पलक भी झपकते हैं तो हमें महसूस नहीं होता है। अब महसूस कब होगा? पहले सुख मिले और फिर हम बाद में दुख में आए तो पता चलेगा ये भी दुख है। लेकिन बचपन से जो काम करे जा रहे हैं उसका पता ही नहीं चलता है। मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊं, एक बार की जब संघ में नई नई आई थी, छिंदवाड़ा में थी, तो वहां पर एक महाराज जी ने मेरे से कहा केश लॉन्च कर लो। मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगी, अभी जब माता जी बनूंगी तब करूंगी। अरे बोले बालों में कितना टाइम खर्च करना पड़ता है, कितना धोना, साफ करना, सुखाना, तेल लगाना, कंघी बनाना, कितना टाइम खर्च होता है। यदि उतना टाइम यदि तुम धर्म में लगाओगी, तुम स्वाध्याय में लगाओगी तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। मैंने कहा ये कोई बड़ी बात है क्या? ये तो हमारा रोज का ही काम है, हमें तो आदत है, हमें कोई कष्ट नहीं होता है। फिर जब दीक्षा हुई और जब केश लॉन्च किए और जब वो बाल चले गए, इतना आराम मिला, इतना आराम मिला कि उन महाराज जी को याद कर रही थी कि उनका कहना क्यों नहीं माना मैंने पहले। यानी कि इन बालों के पीछे दिमाग में कितने विचार आते हैं, सारे दिन इनकी सेवा में लगे रहते हैं, सारे दिन आगे से पीछे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, सारे दिन घुमाते फिराते रहते उंगलियां। कितना हमारा समय, कितना विचार, कितना दिमाग केवल इन बालों में खर्च हो जाता है।
और अब तो और भी मामला ऊंचा पहुंच गया है। कोई लाल बाल कर रहा है, कोई काले कर रहा है, कोई नीले कर रहा है, कोई पीले कर रहा है, कोई हरे कर रहा है। अब तो कोई इस तरह की चोटी बना रहा, कोई इस तरह की चोटी बना रहा, और छोटे बच्चों को तो भूत सवार रहता है। कोई खड़े कर रहा है, कोई आड़े कर रहा है, कोई सामने निकाल रहा है, कोई पीछे चुटिया बढ़ा रहा है। दिमाग केवल बालों पर ही रहता है। फैशन में आधी फैशन बालों पे आ रही है। यदि उनके हीरो मुंडा करवाएंगे तो वो भी मुंडा करवा लेते हैं, वो बीच में लाइन खिंचवाएंगे तो वो भी लाइन खिंचवा लेते हैं। उनके हीरो यदि आधे आधे बाल छोटे करवाएंगे तो वो भी मतलब केवल इसी में ही जी रहे हैं। इससे बाहर हमारी जिंदगी नहीं निकल रही है। जैसे एक जुआ होता है, जुआ, बोलो ना, हाँ बोलो ना। एक जुआ होता है, जुआ कहाँ रहता है? बालों में रहता है। और कहाँ रहता? जुआ का जीवन कहाँ निकलता है? बालों में निकलता है। जुआ बाल में रहता है और बाल में ही रहता है, मतलब वहीं उसका सब कुछ निकलता है। तो जुआ का विषय है बाल और आपका विषय है बाल। अब बताइए तुम में और उसमें बात गलत हो तो बताओ। वो भी कि दिन भर बालों के बीच में बालों का ख्याल, और तुम्हारा भी दिन भर बालों का ख्याल, तो उसका दिमाग तुम्हारा दिमाग एक सा हो गया ना। इससे हम बाहर निकले क्या? वो भी बालों से बाहर नहीं निकलता और तुम भी बालों से बाहर नहीं निकलती हो। नहीं, मैंने ये कह रही कि आप आगे जाके जुआ बनेंगे, मैं नहीं कह रही हूं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस चीज से आसक्ति ज्यादा होगी आगे मर करके वही बनोगे, ये ध्यान रख लेना। नोटों से ज्यादा आसक्ति होगी तो नोट में कीड़े बनोगे। बहुत कीड़े होते हैं नोट में, बहुत बदबू आती है, आपको भले ना आए हैं। अच्छा, यदि आप मकान से ज्यादा प्रेम करोगे, कोठी से ज्यादा हाय मेरी कोठी, हाय कितनी सुंदर है, छिपकली बनोगे। घर वालों से ज्यादा प्रेम करोगे, हो सकता मच्छर बन के उसको प्रेम करने जाओ और वो तुम्हें चटाक कर दे। तुम तो उसको प्रेम करने गए थे और उसने तुम्हें गए पिताजी तो मोह करने आए थे और तुमने उड़ा दिया पिताजी को एक बार में। पहले के समय में लोग अपना धन सोना चांदी जमीन में गाड़ते थे तो लोग मर करके सांप बनते थे और कोई ले नहीं सकता था, बैठे रहते थे वहीं। ये तो सुना है ना आपने कि मर करके सांप बनोगे, इतना धन का यहाँ गाड़ रहे हो। तो इसी तरह से जिसमें, और यदि जो बालों से ज्यादा प्रेम करता है वो क्या बनेगा? अरे बोलो ना, मैं नहीं बोल रही हूं, आप बोलेंगे। हाँ, अपने बालों को ज्यादा ध्यान मत देना, जैसे हैं ठीक है, और छोटे रखो ताकि ज्यादा समय ना लगे, ज्यादा तेल ना लगे, ज्यादा डाई ना लगे। हैं, बरसात में काई का, बाल कटाने में नाई का, और आपके लिए डाई का। बड़ा ही में, हाँ मेरे लिए नहीं, आपके लिए। अपन तो 4 महीने में नमो से धाड़म कर देते, जाओ भाई बाय बाय टाटा, अपने पास तुम्हारा कोई काम नहीं है। और केस तो केस है। आप लोग जो है जब सामान खरीदने जाते हो बाजार में तो कैश देना पड़ता है ना, सबसे पहले कैश देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है। और हमारे यहाँ यदि दीक्षा लेने आओ तो सबसे पहले केस देने पड़ते हैं। आपको वहां कैश देना पड़ेगा और यहाँ केस देने पड़ेंगे। एक मात्रा का अंतर है, तभी तुम्हारा काम होगा और तभी हमारा काम होगा। इसीलिए पहले ही कह दिए, सबसे पहले बालों को हटाओ, और नहीं तो सारे दिन झूमर लगा के मटकाओगे, फिर कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे भाव खराब हो जाए बालों के कारण। इसलिए सबसे पहले बाल निकालो। बात समझ में आ गई? बोलो आ गई, बोलो आ गई, बोलो आ गई। तो एक अतिशय भगवान का ये भी है कि दीक्षा के बाद में नख केश नहीं बढ़ते। ये केश भी कोई सुख का कारण नहीं है। भगवान दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले केशों को निकालकर फेंक देते हैं, और दीक्षा के बाद में 4 महीने में केश लॉन्च भी करते हैं। मगर जब केवल ज्ञान हो जाता है तो केश बढ़ने भी बंद हो जाते हैं, नाखून बढ़ने भी बंद हो जाते हैं। इस नाखून को आज के लोगों ने फैशन का कारण बना रखा है।
भयंकर फैशन है नाखून की। पता नाखून किसके बढ़ते हैं? जिनके अंदर काटने की योग्यता नहीं होती है। जैसे पशु हैं, अब उनके हाथ नहीं है कि वो नाखून काट सकें, इसलिए उनके नाखून बढ़ जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। एक मनुष्य के नाखून बढ़े हैं और वो भी बढ़ाता चला जाए तो किसके गुण आ गए इनके अंदर? नहीं, मैं नहीं बोल रही। हाँ, किसके गुण आ गए? हाँ, नहीं, नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए। नाखून बढ़ाना मनुष्यता की निशानी नहीं है। तो नाखून नहीं बढ़ना ये भी एक गुण है। अब आपको पता भगवान, यहाँ जो भगवान विराजमान है, लोग मुझसे पूछते हैं भगवान के नाखून बढ़े, आपने देखे कि नहीं देखे? देखे हैं? भगवान की नाक कैसी आपने देखी कि नहीं? नहीं देखी। यार तुम्हें कुछ भी देखना नहीं आता, तुम्हें भगवान के ही दर्शन करने नहीं आते हैं। मूर्ति में मूर्तिमान के दर्शन करो, मूर्ति में साक्षात भगवान के दर्शन करो। साक्षात भगवान का स्वरूप क्या है, ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखो कि शिल्पी ने क्या कल्पना की है। भगवान के नाखून बढ़े हुए हैं। अब मेरे से लोग पूछते जब भगवान नाखून बढ़ा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते? मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया, इनसे यही अवगुण लेना, गुण मत लेना। जबकि उन्होंने ऐसा कुछ सोच कर नहीं किया है कि मैं दिखाने के लिए बढ़ाऊं। भगवान ध्यान में लीन हुए और वो कई दिन तक ध्यान में बैठे रहे और उनके नाखून बढ़ गए और ध्यान करते 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 उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जितने नाखून थे बस उतने ही रह गए। और अरिहंत भगवान बनने के बाद में इसके काटने वाटने का कुछ जरूरत ही नहीं है। इसीलिए भगवान के शिल्पी ने जो कल्पना की है वो यही की है कि भगवान ध्यान में लीन है, नाखून बढ़ गए और वो उतने ही है। आप ध्यान से देखना भगवान के, हाँ, भौहें देखना, नाक देखना, ओंठ देखना, पूरे चेहरे की मुस्कुराहट देखना, नाखून देखना, एक एक चीज देखना। ऐसा लगेगा कि शिल्पी ने साक्षात भगवान उतार के रख दिए।